नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। शिक्षा से संबंधित या मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा में एक या दो तीन कोटेशन या परिभाषा या कथन अवश्य पूछे जाते हैं और कहा जाता है ये कोटेशन, ये कथन, ये परिभाषा किसकी है, उसके राइटर का नाम बताइए। तो वैसी परिभाषाएं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन्हीं परिभाषाओं के बारे में आज हम बात करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहली परिभाषा हमारी है स्वामी विवेकानंद जी की। शिक्षा निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, विवेकानंद जी ने कहा है। अगला परिभाषा जो है महात्मा गांधी जी की है। शिक्षा शरीर, मन व आत्मा का सर्वांगीण विकास है। अगली परिभाषा अरस्तु की है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। अगली परिभाषा प्लेटो की है। शिक्षा शरीर व आत्मा की पूर्णता है। अगली परिभाषा जॉन डेवी की है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, जीवन स्वयं है। अगली परिभाषा टीपी नन। शिक्षा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है हार्वर्ड स्पेंसर। शिक्षा पूर्ण जीवन की तैयारी है। अगली परिभाषा है रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षा जीवन को प्रकृति से जोड़ती है। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है एडम, इनका पूरा नाम है जॉन एडम। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है रूसो की। शिक्षा स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है फ्रॉवेल की। शिक्षा आत्म क्रियाशील विकास है। अगली परिभाषा है मुनरो की। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगली परिभाषा है बीएफ स्किनर। शिक्षा व्यवहार परिवर्तन है। अगली परिभाषा मैकडूगल की है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास है। अगली परिभाषा ब्राउन। शिक्षा नियंत्रित वातावरण में होती है। अगली परिभाषा किलपैट्रिक की है, जो कि जॉन डेवी के शिष्य हैं। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का परिणाम है। अगली परिभाषा है रॉस की। शिक्षा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विकास है। अगली परिभाषा है बर्नार्ड की। शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है थॉम्स की। शिक्षा व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाती है। अगली परिभाषा पेस्टोलॉजी की है। शिक्षा मस्तिष्क, हृदय और हाथ का विकास है। अगली परिभाषा कांट की है। शिक्षा मानव को मानव बनाती है। अगली परिभाषा है ब्रू बैकर की। शिक्षा संस्कृति के संचार की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा फिर है जॉन डेवी की। शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण है। अगली परिभाषा है हैस्किंस की। शिक्षा ज्ञान का प्रसारण है। अगली परिभाषा आलपोर्ट की है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है सोक्रेटिस की। शिक्षा आत्म ज्ञान की प्राप्ति है। अगली परिभाषा है डॉर्कहाइम की। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है जेम्स की। शिक्षा आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा वुडवर्थ की है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है कॉल्सनिक की। कॉल्सनिक ने कहा है कि शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है गेट्स की। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है बोगार्ड की। शिक्षा सामाजिक विकास का साधन है। अगली परिभाषा ग्रीन। शिक्षा व्यक्ति को समाज उपयोगी बनाती है। अगली परिभाषा है फिच की। शिक्षा सामाजिक प्रगति का माध्यम है। और अगली परिभाषा है मॉरिसन की। शिक्षा व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है
किंग्सले की शिक्षा जीवन के लिए प्रशिक्षण है। और अगली परिभाषा है स्कॉट की शिक्षा अनुभवों का संगठन है। अगली परिभाषा जो है हमारा यूनेस्को यूनेस्को ने दी है कि शिक्षा जीवन गुणवत्ता सुधारने की प्रक्रिया है। और अगला जो स्टेटमेंट है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं, शिक्षा राष्ट्रीय विकास का साधन है। तो ये हमारे 40 कथन परिभाषाएं स्टेटमेंट थे। इनसे कोई न कोई शिक्षा से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं, टेट, सुपर टेट, टीजीटी में तो एजुकेशन नहीं होता है, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई न कोई स्टेटमेंट अवश्य पूछ लिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अपने चैनल पर वीडियो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।